मैं इस अवसर पर राहुल गांधी जी से भी कहना चाहूँगा कि भाई हम भी तो किसान हैं और हम दक्षिणी हरियाणा के वो किसान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा देश की लड़ाई में कुर्बानी दी, शहादत दी। रिकॉर्ड की बात है, भारत की चीन से लड़ाई हुई, पाकिस्तान से लड़ाई हुई, श्रीलंका में शांति से ना गई। जब जब भी कारगिल का युद्ध हुआ, सबसे ज़्यादा हम लोगों ने शहादत दी है, हम बलिदान दिया, हम खड़े रहे हैं देश के लिए। हम अनुशासित लोग हैं और पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं। 1500 फीट 2000 फीट पानी नीचे जा रहा है। हर साल हमारा जो ट्यूबवेल है उसके 2 पाइप 3 पाइप 2 साल में नीचे चले जाते हैं। और इसीलिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सारा एरिया जो है, भिवानी, ये सब डार्क जोन है। हम एसवाइल के लिए आपके पास आए हैं, लेकिन हम किसान को टच ना करें ये भी उचित नहीं है। जो आज किसानों की डिमांड है, हर नेता, हम तो 1975 से सुनते आ रहे हैं, भाई सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाला व्यापारी अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करता है। और ये किसान बेचारा ऐसा है जो जिसकी कीमत सरकार तय करती है। अब सरकार ने कह दिया भाई हमारे जितने भी किसान नेता थे, चाहे चौधरी देवीलाल थे, चौधरी चरण सिंह थे, महेंद्र सिंह टीके थे, जिनको हमने देखा हुआ, उससे पहले भी होंगे, जितने भी हमारे बड़े बड़े, नथुराम मिर्जा थे राजस्थान में, जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, आखिर उनकी लड़ाई क्या थी? जितने किसान लीडर्स थे उनकी लड़ाई क्या थी? भाई किसान कर्जे से बाहर आए, किसान की आय बढ़े। तो भाई आज तक सरकारों ने क्या प्रयास किया? अगर इस सरकार ने प्रयास किया है तो भाई दूसरी और भी सरकारें बनी, भाई क्या गलत है क्या सही है? या तो लीडर सारे गलत थे जो किसानों के लिए कहते थे जी कोई नई चीज करो, किसान की आमदनी बढ़े, या तो हम सब नेता ही गलत थे किसानों के, जो आज तक कह रहे थे जी किसान की हालत नहीं सुधरी, किसान की हालत नहीं सुधरी। अगर एक सरकार हिम्मत करके कोई चीज शुरू की है तो रिजल्ट आने से पहले ही कहते जी गोदाम चले जाएंगे, जी अडानी के पास चले जाएंगे, अडवाणी के पास नहीं, अडानी के पास चले जाएंगे, रिलायंस के पास चले जाएंगे। इस आंदोलन में भाई पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे थे पार्लियामेंट में? और मैं किसानों से पूछता हूं, भाई 350 MP आपने भेजे मोदी जी के नेतृत्व में, तो कितने आपने किसान लीडर भेजे? जो भी किसान लीडर आपने भेजे, तो या तो आपकी लड़ाई लड़ने वाले पार्लियामेंट में आदमी नहीं है किसानों की, अगर हैं तो कानून तो पार्लियामेंट से ही पास हुआ है और रद्द भी वहीं होगा। अगर खामियां हैं तो वहीं रद्द होगा। तो बजाय सारे रास्ते, बहुत दुख है, किसान भाई मर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन हुआ, जन लोकपाल जन लोकपाल जन लोकपाल, पूरा देश पागल हो गया अन्ना हजारे के पीछे। कुछ लोग चीफ मिनिस्टर बन गए, कुछ और बन गए। रिजल्ट क्या आया? आज कोई जन लोकपाल का जिक्र ही नहीं है। जो आंदोलन चलाने वाले थे उन्होंने नहीं कहा भाई जन लोकपाल कोई चीज है, और पूरा देश सरकारें चेंज होगी। अब ये जितने किसान आंदोलन में मारे जा रहे हैं, बुरा मत मानना, उससे ज्यादा लोग इलाज के अभाव में जो दिल्ली, जो गुड़गांव, जो जयपुर, जो इलाज कराने के लिए जाना चाह रहे हैं, वो लोग नहीं पहुंच पा रहे, वो भी दम तोड़ रहे हैं। व्यवस्थाएं दोनों तरफ से हो रही हैं। तो केजरीवाल जी तो 1 करोड़ रुपए देते शहीदों को, तो दे दे इन किसानों को 1-1 करोड़ रुपए, उसके बॉर्डर पर तो मर रहे हैं। ये अडानी, ये रिलायंस,
2005 से इनके गोदाम है। और मैं सरकार से भी कहूंगा, भाई अगर आपका रिलायंस से या अडानी से समझौता है तो आप अखबार में डिक्लेयर करें, नहीं है तो कह दें हमारा नहीं है किसी से, कोई भी ओपन मार्केट में आ सकता है। किसान हमारा अन्नदाता भगवान है, उसको मजबूर ना करे सरकार कि आप ये वो जो चीज जो किसान जानता है। अब मेरा इलाके का किसान बाजरा अच्छा बो सकता है, मेरा इलाके का किसान गेहूं अच्छा उगा सकता है, हमारे क्षेत्र का किसान सरसों अच्छी उगा सकता है। कपास पर हमने कोशिश की, लेकिन हम उतने अच्छे किसान कपास के नहीं बने क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। अब हम तो किसान जब बचेंगे हमारे एरिया के, जब हमारे पास पानी होगा। इसलिए हम में किसानों के जो बड़े लीडर्स हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारी उपजाऊ धरती है, मीठा पानी है, और मुसीबत में 1967 से पंजाब और हरियाणा देश की जरूरत को पूरा करता रहा है। ये एमएसपी केवल किसान के फायदे के लिए नहीं थी, जो एमएसपी बोलते हो, ये एमएसपी मेहनती किसान, अच्छी जमीन और देश को अन्न देने के लिए, देश की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि और वो तो जारी रहेगा, उसके लिए हम अच्छे किसान थे। हमने देश को 67 से हम गेहूं, ज्वार, जो भी चीज़ सरकार ने कही, बाजरे का उस टाइम नहीं था एमएसपी, जिन चीज़ों की जरूरत थी, जिन फसलों की जरूरत थी, हमने देश को दिया। मेरा संशोधन ये है कि जो लोगों को भ्रम है अडानी, अंबानी, इन बड़े समूह का, सरकार उसको क्लेरिफाई करे।